नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों के देवता का भाग 6वां। चंदन ने सूंघने के इरादे से जैसे ही फूलों की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने गरज कर कहा, हियर यू आर, आई हैव गॉट रेड हैंडेड टुडे। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों से उसका गर्दन जकड़ लिया। वह उछल पड़ा, अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह समझ नहीं पाया, अजब रहस्यमय है यह बंगला। एक अव्यक्त भय, एक सिहरन, उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत ही कमजोर, बीमार सा, पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदर के दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हाँफता हुआ बोला, रोज रोज यहाँ से फूल गायब होते थे, मैं कहता था कि कौन ले जाता है, आज तुम पकड़े गए। वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूटी जा रही थी। चंदन ने उसे झटका देकर धकेल दिया और डांट कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, पागल है क्या, खबरदार जो हाथ लगाया तो अभी ढेर कर दूंगा, गोरा सुअर। और उसने अपना आस्तीनें चढ़ाई। वह धीरे से गिर गया, धूल झाड़ते हुए उठ बैठा और बड़ी रोनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है, मेरे फूल भी तुम चुरा कर ले जाओ और मुझे इतना भी हक नहीं कि तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे, तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ, हाय रे मैं। और सचमुच जैसे वह रोने लगा हो। चंदन ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोककर बोला, गलतफहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं चिट्ठी लेकर मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ। उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो, बहाना बनाते हो। अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मुझे मारने की धमकी भी देते हो। अगर मैं कमजोर न होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंक। फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। चंदन ने गुस्सा कर कहा, अरे बाप रे, दौड़ो दौड़ो, मुझे मार डाला, पॉमी टॉमी, अरे दोनों मेरे कुत्ते मर गए क्या। उसने डर के मारने चीखना शुरू किया। क्या है बर्टी, क्यों चिल्ला रहे हो, बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्ला कर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ो दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला और वेडिंग गाउन पहने एक सुंदर सी लड़की दौड़ती हुई आई और चंदन को देखकर रुक गई। क्या है, उसने डांट कर बोला। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। जबान संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओ कोई भी हो, मिस्टर क्रूज से मैं मिलने आया हूँ। मैंने आवाज दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार है और कमजोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही तनकर खड़ा हो गया और दांत पीस कर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं के। चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बर्टी से, मैं फोन करती हूँ। लड़की ने डांटते हुए कहा, अरे भाई, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ, मैं तुम्हें जानती नहीं, झूठे कहीं के, मैं ही मिस डिक्रूज हूँ। देखिए यह खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम से उसकी आवाज बदल दी। छी बर्टी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगी, आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है, तुम तो मुझे बदनाम करा डालोगे बर्टी। उसकी शक्ल रोनी सी हो गई। था, मैं जानता नहीं था, उसने और भी घबरा कर कहा। माफ कीजिएगा, लड़की ने बड़े मीठे स्वर में कहा, मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक नहीं है, जब से इनकी पत्नी की मौत हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भी भले और इज्जतदार आदमी के इज्जत उतार दे। चंदन ने बिगड़ कर कहा, देखिए बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफी मांगती हूँ, आइए अंदर चलिए। उसने चंदन का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहा कर आ रही थी कि उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंदन सिहर उठा। उसने हाथ झटक कर कहा, अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह सदैव स्नाता सहसा सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें लेकर जाए बर्टी, तुम्हारे पीछे मैं वेडिंग गाउन में भाग आई और वेडिंग गाउन के दोनों कॉलर से अपने गर्दन को ढकने का प्रयास किया और अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक तो गुस्से के मारे चंदन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह 23 बरस की एक दुबली पतली तरुणी लड़की थी।
लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, एग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी थी। चाय की तरह वह हल्की भूरी और तुर्स थी। भागते वक्त ऐसी प्रतीत होती थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, माफ करना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में ये गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार है। जब इनका पहला पेड़ आया था तब मैं भी तुम्हारी तरह जवान था और मेरी पत्नी भी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। पम्मी? कौन पम्मी? यह मेरी बहन प्रमीला डिक्रूज। ओह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है। देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ा कर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे मैं, जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाजा खुल गया और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपनी गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफे पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए उसके रूखे बाल जो मचले पड़े थे, खुशनुमा आसमानी रंग का पतला चिपका हुआ झीना ब्लाउज और ब्लाउज के ऊपर एक फ्लैनेट का फुल पैंट जिसके 2 गेलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर हल्की लिपस्टिक जो नाक के मात्र मालूम होती थी और गले में बहुत हल्का हल्का पाउडर जो बहुत नजदीक से मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी रंग की पेंट। वह आई और निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। अब कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफी मांगे तो उसके सामने भला कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और वरन उसके होठों की बोली ही नहीं, उसके होठ भी इतने प्यारे हों। लेकिन चंदर की एक आदत थी, वह चाहे कुछ न हो, कम से कम वह यह अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से कहाँ कितना सहानुभूति लिया जा सकता है। वह नारी जाति के व्यवहार करते समय कहाँ कितनी ढील देनी चाहिए और कहाँ कितना कसना चाहिए, सब उससे अच्छे से मालूम था। वह जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है अपने अपमान के हर जाने के तौर पे। इसीलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रूज, आपका भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत है। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओहो, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, देखो तो। और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियां रख दी। लाइए लोशन मल दूं? अरे धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट न कीजिए, आपकी अंगुलियां गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़ी ही शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पे भी हल्की मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और हल्का सा कंपन हुआ। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी न कर सकी।